हेलो क्लास 12। चलिए अब हम लोग द एनिमी चैप्टर की कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सदाओ और हाना आगे उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ क्या करते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस एज इंडीड वी मस्ट सदाओ। दोनों पति पत्नी आपस में ये तय करते हैं कि उसे घर ले जाएंगे, लेकिन घर में तो नौकर भी हैं, तो नौकर को समझाना पड़ेगा और वैसे में वो नौकरों को ये समझाएंगे कि वो पुलिस के हवाले इसको करने वाले हैं, जो कि उनका इरादा भी यही था। वी मस्ट थिंक ऑफ चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, क्योंकि हमें बच्चों के बारे में और अपनी पोजीशन के बारे में, क्योंकि डॉक्टर सदाव एक बहुत ही वेल नोन डॉक्टर है और इस वजह से उसे अपनी पोजीशन का भी ख्याल रखना था। इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। और हम सब के लिए बहुत ही ख़तरा हो जाएगा अगर हम इसे पुलिस को हैंड ओवर नहीं करेंगे, जो कि ये व्यक्ति जो कि एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी युद्धबंदी है। सर्टेनली सदाओ एग्रीड। हाना की बात पर सदाओ ने भी हाँ में हाँ मिलाया। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। मैं भी इसके अलावा और कुछ नहीं सोच रहा, यानी मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इसको घर ले जाऊँगा और फिर पुलिस के हवाले कर दूँगा। Thus agreed टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन। फिर दोनों पति पत्नी इस बात पे एग्री कर गए कि हम इसे घर ले जाएंगे और फिर पुलिस के हवाले कर देंगे। इतना सोचकर फिर दोनों ने उसको उठाया। ही वॉज़ वेरी लाइट। उसका बदन पूरा हल्का था एकदम बिल्कुल, क्योंकि दूल्हा पतला सा था। लाइक अ फोल। फोल कहते हैं चिड़ियाँ। चिड़ियाँ बिल्कुल हल्की होती है, तभी तो हवा में उड़ जाती है ना। तो एकदम फूल की तरह, पक्षी की तरह उसका शरीर बिल्कुल हल्का था। दैट हैड बीन हाफ स्टार फॉर लॉन्ग टाइम अनटिल इट इज़ ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन। और ऐसे लग रहा था कि वो आधा भूखा रहा होगा काफ़ी लंबे समय तक। और शरीर के ऊपर, जैसे चिड़िया के शरीर के ऊपर फेदर और स्केलेटन रहता है, उसी तरह से इस इंसान के शरीर पर भी सिर्फ चमड़े और हड्डियाँ रह गई थीं। So his arms hanging, they carried him up the steps into the side door of the house. और उसके बाद जब इन दोनों ने उसको उठाया तो उसका बाजू जो था दोनों साइड से हाथ लटक रहा था नीचे की तरफ। वैसे ही उनको टांग कर ये लोग घर में ले आए, सीढ़ियों पर चढ़े और फिर साइड डोर से घर के अंदर आ गए। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज। ये डोर जो है एक पैसेज में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टूवर्ड एन एम्प्टी बेडरूम। और वहाँ से पैसेज से होते हुए ये दोनों पति पत्नी एक खाली बेडरूम में उसे ले आए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ's फादर। ये एक समय इसके सदाओ के पिता का कमरा बेडरूम हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। और पिता की मृत्यु के बाद इस कमरे को इस्तेमाल नहीं किया गया था। They laid the man on the deeply matted floor. ज़मीन के ऊपर बहुत मोटी सी जो एक मैट होती है ना ज़मीन पर बिछाने वाली, है ना, वो बिछी हुई थी और वहाँ पर उसने इनको लिटा दिया, इस प्रिजनर ऑफ वॉर को। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापनीज़ टू प्लीज़ द ओल्ड मैन। ये कमरा चूँकि सदाओ के पिता का था और उसके पिता जो थे वो टिपिकल जापनीज़ थे, है ना। यही कारण था कि उस बूढ़े व्यक्ति को खुश करने के लिए सारे सामान इस कमरे के अंदर जापानीज़ स्टाइल का ही था। Who would never in his own home sit on a chair or sleep in the foreign bed। और अपने घर में भी वो कभी भी विदेशी कुर्सी या फिर फॉरेन विदेशी कपड़ों चीज़ों की बनी हुई बेड, इन सब पर लेटना पसंद, सोना पसंद नहीं करते थे। हाना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड एंड स्लिट बैक अ डोर एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट। और उसके बाद हाना जो है वो सीधे कबर्ड की तरफ गई और वहाँ जाकर उसने डोर को खोला, स्लाइड किया, खिसका कर जो खोलते हैं हम लोग वैसी डोर है, तो सरका कर डोर को खोला और उसने उससे अंदर से एक बहुत ही सॉफ्ट सा कंबल बाहर निकाला। शी हेजिटेटेड। उसे थोड़ी हिचक हो रही थी। द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क एंड द लाइनिंग वर प्योर वाइट सिल्क। वो पूरा जो कंबल था उस पर बड़े बड़े फूल बने हुए थे, वो सिल्क का कंबल था। और साथ ही साथ क्या था कि उसकी चारों तरफ जो बॉर्डर होती है वो सफ़ेद सिल्क की थी।
he is so dirty, she murmured in distress. बड़े दुखी होकर उसने कहा कि ये तो इतना गंदा है देखने में. Yes, he had better be washed, सदाव agreed. तो सदाव ने भी कहा कि हाँ, इसे थोड़ा साफ़ कर देना ज़रूरी है, धो देना ज़रूरी है, नहला देना ज़रूरी है. If you will fetch hot water, I will wash him. अगर तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसे साफ़ कर दूँगा या वॉश कर दूँगा. I cannot bear for you to touch him, she said. उसने कहा कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं कर सकती कि तुम इसे छुओ. We shall have to tell the servant he is here. हमें नौकरों को बता देना पड़ेगा कि ये यहाँ पर है. I will tell Yumi now. मैं यूमी नौकरानी है एक, उसको मैं बता देती हूँ. And she can leave the children for few minutes and she can wash him. कुछ समय के लिए, चूँकि यूमी जो है सदाओं के घर में छोटे बच्चों की, सदाओं के बच्चों की देखभाल करने के लिए है, तो हाना ये सलाह देती है कि वो कुछ समय के लिए बच्चों को छोड़ देगी और फिर उसके बाद आकर इसकी साफ़ सफाई कर देगी. सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट. लेट इट बी सो, ही एग्रीड. सदाओ ने कुछ समय तक सोचा, फिर उसने कहा कि हाँ ठीक है, चलो उसको ये काम हम सौंप देते हैं कि वो आके साफ़ कर देगी. यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स. तो कहते ठीक है, तुम यूमी को जाके बता दो और मैं बाकी नौकरों को बता देता हूँ. But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. लेकिन उसके चेहरे की जो एक बेहोशी की हालत में उसके चेहरे की जो एक ये थी रंगत थी, वो ऐसी हो गई थी कि पहले उसने सोचा कि क्यों न इसके पहले नब्ज को मैं देख लूं कि सही चल रही भी है कि नहीं, जिंदा है भी कि नहीं. इट वॉज़ फेंट बट इट वॉज़ देयर. वो नब्ज बहुत जो पल्स थी वो बहुत धीरे धीरे चल रही थी, लेकिन थी. ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट. फिर उसने उसके ठंडे सीने के ऊपर हाथ रख कर देखा कि हार्ट चल रहा है या नहीं. द हार्ट टू वॉज येट अलाइव. हार्ट भी धीमे धीमे चल रहा था, यानी वो जिंदा था. He will die unless he is operated on, Sadao said. Considering the question is whether he will not die anyway. तो सदाव कहता है कि ये मर जाएगा अगर इसका ऑपरेशन न किया गया. पहला प्रश्न, उसके बाद दूसरा प्रश्न तो ये है कि इसके पहले ही कहीं वो मर गया तो क्या करेंगे. हाना क्राइड आउट इन फियर. हाना थोड़ा डर से चिल्लाई. डोंट ट्राई टू सेव हिम. इसे बचाने की कोशिश मत करो. व्हाट इफ़ ही शुड लीव. अगर ये जिंदा रह गया तो क्या करेंगे. व्हाट इफ़ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड. सदाव ने कहा कि अगर ये मर गया तो क्या करेंगे. ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन. अभी भी वो उसे लगातार घूर कर देख रहा था, जो कि उस आदमी को जो कि अभी बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था. दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रॉर्डनरी वाइटैलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ. इस आदमी में ज़रूर कुछ एक ऐसी अंदरूनी ताकत है, एक्स्ट्रॉर्डनरी ताकत है, जिसकी वजह से ये ज़िंदा है, नहीं तो ये कब का मर गया होता. But then he was very young, perhaps not yet 25. और फिर ये नौजवान भी है, शायद इसकी 25 वर्ष के करीब की उम्र के आसपास रही होगी. You mean die from operation? तुम्हारा मतलब है क्या ऑपरेशन करने में मर जाएगा. हाना आस्क. Yes, सदाव said. तो सदाव ने कहा हाँ. हाना considered this doubtfully. हाना को थोड़ा शक था इसके ऊपर. When she did not answer, सदाव turned away. हाना ने कोई जवाब नहीं दिया. जब उसने कुछ नहीं बोला तो सदाव भी वहाँ से चला गया. At any rate, something must be done with him, he said. चाहे कुछ भी हो, इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा. And first he must be washed. सबसे पहले तो इसकी सफाई करनी है. He went quickly out of the room. और इतना बोलकर वो तुरंत कमरे से बाहर चला गया. हाना came behind him. हाना भी उसके पीछे पीछे आ गई. She did not wish to be left alone with a white man. वो कमरे में अकेले उस गोरे व्यक्ति के साथ नहीं रुकना चाह रही थी. He was the first she had seen since she left America. अमेरिका छोड़ने के बाद पहला ये ऐसा इंसान था, अमेरिकन इंसान, जिसे वो
जिसे वो देख रही थी। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विद दोज whom she had known there। हालांकि अब ऐसा लगता था कि जैसे उसे कोई मतलब नहीं था उन लोगों से जिसको अमेरिका में ये जानती थी, जब वो रहती थी वहाँ पढ़ती थी तब। हियर ही वॉज हर एनिमी, अ menace, बे लिविंग और डेड। यहाँ पर तो ये दुश्मन है, मुसीबत है, चाहे वो जिंदा हो या मृत हो। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। और उसके बाद वो नर्सरी की तरफ मुड़ी जहाँ पर बच्चों के साथ यूमी थी और उसको आवाज़ लगाई। But the children heard her voice and she had to go for a moment and smile at them and play with the baby boy, now nearly 3 months old। और तब जब बच्चों ने माँ की आवाज़ सुनी तो उसे वो शायद बच्चे माँ के पास आने के लिए मचलने लगे थे, तो उसे कमरे के अंदर जाना पड़ा। बच्चों को देखकर थोड़ा मुस्कुराना पड़ा, उनके साथ थोड़ा खेलना पड़ा। जो बेटा था छोटा, जो करीब 3 महीने का था। Over the baby's soft black hair, she motioned with her mouth, "Yumi, come with me." छोटे बच्चे को के काले बालों पर उसने अपने होठों से एक किस किया और फिर यूमी को कहा कि तुम मेरे साथ आओ। I will put the baby to bed, यूमी replied, he is ready। उसने कहा कि मैं बच्चे को लिटा दूंगी बेड पर। यूमी ने जवाब दिया कि ये तो बस सोने के लिए है, रेडी है सोने के लिए। She went with Yumi into the bedroom next to the nursery। वो यूमी के साथ नर्सरी के ठीक बगल में जो बेडरूम था वहाँ गई। Stood with the boy in her arm while Yumi spread the sleeping quilt on the floor and laid the baby between them। और वो वहाँ खड़ी रही अपने लड़के को गोद में लिए हुए, जबकि यूमी जो थी वो ज़मीन पर कंबल बिछा रही थी और उस पर बेबी को सुलाना था, और उसके बाद उसने बेबी को उसके ऊपर सुला दिया। देन हाना लेड द वे क्विकली। फिर हाना जल्दी से बाहर आई। सॉफ्टली टू द किचन, सीधे किचन में आ गई। द 2 सर्वेंट्स वर फ्राइटेंड एट वॉट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड हिम। 2 नौकर जो थे वो काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि अभी मास्टर ने उसे सारी बात बता दी थी, यानी सदाओं ने उन्हें सारा कुछ बता दिया था। द ओल्ड गार्डनर हु वॉज ऑल्सो हाउस सर्वेंट पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप्स। और पुराना जो बूढ़ा गार्डनर था वो तो पूरे घर का नौकर भी था, अपने मूँछों को जो था अपर लिप्स के ऊपर जो बाल थे मूँछों को से करके थोड़ा खींच रहा था। द मास्टर ought not to heal the wound of this white man, he said bluntly to हाना। हाना से बिल्कुल ही खुले तौर पर उसने कहा कि मास्टर को तो कभी भी इस गोरे व्यक्ति के घाव को ठीक नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन ought to die, इस गोरे व्यक्ति को तो मरना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, आप देखो सबसे पहले उसे गोली मारी गई। देन द सी कॉट हिम एंड ही वुंडेड हिम विथ हर रॉक्स। फिर ये समुद्र में गिर गया, वहाँ पर भी ये जब किनारे फेंका गया समुद्र द्वारा, यानी लहरों ने जब उसे बाहर फेंक दिया समुद्र से, तो पत्थरों से वो घायल हो गया। इफ़ द मास्टर हील्स वॉट द गन did and what the sea did, they will take revenge on us। और अगर मास्टर इस ऐसे व्यक्ति को ठीक करने की कोशिश करेंगे जिसे एक बार गोलियों ने घायल कर दिया है और दूसरी बार समुद्र ने घायल कर दिया है, तो ये सभी यानी उसका वहम था। वहम क्या था कि ये सब बदला लेंगे मास्टर से। I will tell him what you say, हाना replied courteously। चूँकि वो बहुत ही पुराना नौकर था, हाना ने भी बड़े अदब से उसको कहा कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं मैं मालिक को बता दूंगी। But she herself was also frightened। लेकिन उस बूढ़े गार्डनर की बात सुनकर वो खुद भी बहुत डर गई थी। Although she was not superstitious, वैसे तो वो वहम नहीं था उसमें। As the ओल्ड मैन वॉज, जैसे कि वो बूढ़ा जो गार्डनर था वो थोड़ा वहमी था, है ना, लेकिन इसमें तो उतना वहम नहीं था हाना में। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, क्या दुश्मन को मदद करना कोई सही बात हो सकती है। नेवर दिलेस शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर। हालांकि चलो फिर भी उसने यूमी को कहा कि तुम गर्म पानी लेकर आओ। एंड ब्रिंग इट टू द रूम, कमरे में लेकर आओ, वेयर द वाइट मैन वॉज, जहाँ पर वो गोरा व्यक्ति था। शी वेंट अहेड
स्लिड बैक द पार्टीशन, फिर वो आगे बढ़ी और उसने पार्टीशन का जो था स्लाइड करके खोलने वाला दरवाज़ा था उसको खोल दिया। सदाओ वॉज नॉट येट देयर, सदाओ अभी भी वहाँ नहीं आया था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, यूमी भी पीछे पीछे उसके आई, उसने एक लकड़ी के बाल्टी में पानी लाया हुआ था। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर वो उस गोरे व्यक्ति के पास गई। एंड व्हेन शी सॉ हर थिकली फोल्डेड देमसेल्फ इनटू स्टबर्ननेस, और जब उसने उसको करीब से देखा तो उसके होठ बिल्कुल ऐसे सिकुड़ गए, इसे लगा कि नहीं, स्टबर्ननेस मतलब कि मैं ये काम नहीं करूँगी, है ना, इस अंदाज में। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, शी सेड, उसने कहा कि मैंने कभी किसी गोरे व्यक्ति को साफ़ नहीं किया है। एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, और इतने गंदे को तो मैं बिल्कुल ही साफ़ नहीं करूँगी। हाना क्राइड एट हर सीवियरली, हाना जोर से गुस्से में उसके ऊपर चिल्लाई। यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू, तुम्हें वो करना होगा जो तुम्हारे मास्टर तुम्हें कह रहे हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक हम चैप्टर पढ़ेंगे और आगे की कहानी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मैं इसे प्लेलिस्ट में डाल दूँगी, वहाँ पर आप पूरी कहानी को आराम से, अब तक की कहानी को आप पढ़ सकते हैं। शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें, सुन सकें। और एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।